अघासुर वध। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहां एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सकें। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सिंह तथा कलेव का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। इस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमोदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। जब वे उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालें, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुरा कर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेव चोरी गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा, तब तक दूसरा कहता, अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी वंशी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नतापूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए। कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेढकों से खेलते और जब मेढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते। खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी
उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घ आयु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं। सामान्यतया गृहस्थों के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतया सारे असुर सभी प्रकार के योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत
समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओंठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार बैठा है, मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओंठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था।